नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे भाजपा से केजरीवाल के डर की। दिल्ली में हाईकोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को लगे एक बड़े झटके की। बात करेंगे दिवाली और छठ पर जनता के लिए रेलवे के नए ऑफर्स की, चीन को धूल चटाने वाली भारतीय नारी शक्ति की, और आखिर में बात करेंगे उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले बड़े झटके की। सबसे पहले जानेंगे कि राजधानी में कैसे शराब ने केजरीवाल और सिसोदिया की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भाजपा से डर छलक उठा है। इस डर का अंदाजा उनके बयान से लगा। केजरीवाल ने कहा कि कल भाजपा ने विजय नायर को गिरफ्तार किया, अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के आप कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। एफआईआर में कुल 9 लोग नामजद हैं, जिनमें सिर्फ पैरनॉर्ड रिकॉर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। आरोपियों में ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रू, बड़ी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, प्रोप्राइटरशिप फर्म महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाज शामिल है। आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे भी शामिल है। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है और हाल ही में इस मामले में विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अब सिसोदिया के एक और करीबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद केजरीवाल का डर उनके बयान में सुनाई दिया है। इसी कड़ी में क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, सुनते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। केजरीवाल के इस बयान से उनके डर का अंदाजा तो आपको भी यकीनन हो गया होगा। देखना होगा कि आगे सीबीआई के हत्थे और कौन कौन चढ़ता है। अब बात करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगे एक और बड़े झटके की, और ये आम आदमी पार्टी को झटका बीजेपी की ओर से नहीं बल्कि हाईकोर्ट की ओर से लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि उपराज्यपाल खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। जानते हैं पूरी खबर। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ की गई अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। पार्टी की ओर से ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई थी। 22 सितंबर को एलजी सक्सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपने तथा अपने परिवार के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के आदेश की मांग की थी। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आगे कुआं पीछे खाई। ये कहावत इन दिनों केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर सटीक बैठती है। एक तरफ उन्हें शराब आबकारी नीति महंगी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट से भी उनको फटकार पड़ गई है। खैर, बोया पेड़ बबूलगा तो आम कहां से पाए, ऐसा ही केजरीवाल के साथ भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बिहारियों को छठ पूजा पर घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो लगभग 400 फेरे चलेगी। रेलवे के इस ऑफर को विस्तार से जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पर्व त्योहार के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों के कुल 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जो कुल 324 फेरे लगाएंगी। ये पूजा स्पेशल ट्रेनें पिछले साल यानी 2021 चलाए गए पूजा स्पेशल ट्रेनों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा हैं। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है और अगर जरूरत हुई तो यात्री हित में और भी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बिहार के रक्सौला, धनबाद, पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, जयनगर, जोगबनी आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, जम्मू तवी, अमृतसर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। खैर, अब बिहारी वर्ग को तो रेलवे की ओर से छठ पूजा का तोहफा पहले ही मिल चुका है।
अब बात करते हैं भारत की ऐसी बेटियों की जिन्होंने नारी शक्ति की मिसाल कायम की है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के नारे को बखूबी निभाया है। देखिए कैसे भारत की जाबाज बेटियों ने चालबाज चीन के नाक में दम किया है। चीन सीमा पर अब भारत की बहादुर बेटियां उड़ा रही हैं फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर। उत्तर पूर्व में दिख रहा है नारी शक्ति का दम। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इन महिला पायलटों की ताकत और इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का खतरनाक पहाड़ी इलाका विजयनगर, भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अपनी शक्ति से देश का सर फक्र से ऊंचा कर रही है। भारतीय वायुसेना ने 3 लड़कियों को फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया था। ये है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह। बाद में कांत ने MiG-21 अकेले उड़ाकर नाम कमाया तो शिवांगी सिंह राफेल फाइटर जेट की पायलट बन गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनी अवस्थी और ए नैन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमाओं के पास LAC के आसपास घने जंगलों में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं। भारत की छोरी छोरों से कम है के? अरे भारत की बेटी ने तो चीन के छोरों को भी पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे को बड़ा झटका दिया है और अब चुनाव आयोग ये तय करेगा कि कौन है असली और नकली शिवसेना। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 1 दिन की लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में पार्टी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी, जिसमें किसका किस मूल पार्टी पर अधिकार या चुनाव चिन्ह हासिल कर सकेगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें जो आज पूरा दिन सुर्खियों का विषय बनी रही। ऐसे ही हर रोज दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।